हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में आप सेविंग्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने जब अपने अर्ली ट्वेंटीज़ में सेविंग स्टार्ट की थी, तो मैं पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सुना करता था एंड मुझे इसके बारे में रुचि भी होती थी। तो मैंने म्यूचुअल फंड से 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट चालू की थी। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब 2017 मई के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था एंड मैं 500 रुपये में प्रति माह उसमें इन्वेस्ट करता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे प्लेटफॉर्म होते थे जैसे ईटी मनी, पेटीएम मनी जैसे उस टाइम पे प्लेटफॉर्म होते थे, तो मैंने उनसे स्टार्ट किया था। एंड अभी भी मेरा जो है 500 का जो कैरी ऑन चालू है इन्वेस्टमेंट, एंड उसके साथ में अभी मेरे कुछ लमसम अमाउंट और कुछ एसआईपी चालू है। एसआईपी के बारे में बताना चाहूँगा कि एसआईपी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे कि मैं हर महीने आरडी, जैसे अपन आरडी डालते हैं वैसे ही एसआईपी होता है। तो मैं जो हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करता था, उसी को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो कि आप एक्सिस के अदर कोई भी पॉपुलर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद में आप आरडी करा सकते हैं बैंक में। जैसे कि आरडी में आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका मंथली सेविंग होते रहता है अमाउंट, जो कि आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट होता है। एंड इसमें आपको 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में या 5 साल के बाद में आपको अमाउंट मैच्योर होके मिलता है, जिसका आप एफडी करा सकते हैं, आप कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ परचेज कर सकते हैं उससे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा एफडी। आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एफडी एक सेफर ऑप्शन रहता है जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के मुकाबले। अगर आप एफडी में सेव करने की सोच रहे हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हमें कम मिलेगा, लेकिन ये सेफ होता है। एफडी हम बैंक में कर सकते हैं, हम एनबीएफसी में हम एफडी करा सकते हैं। एनबीएफसी में जो है हमें अबव 7% भी रेट मिलता है आज के टाइम पे 2022 में। एंड जो हम अदर बैंक में कराना चाहेंगे जैसे एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, यहाँ पे हमें 6% से कम इंटरेस्ट रेट देखने मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं। एंड इसी के साथ में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अगर सोच रहे हैं, तो आप अगर मतलब 5पैसा, जीरोधा ऐसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के साथ भी आप जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2017 में जो है म्यूचुअल फंड के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना छोटा छोटा चालू किया था। वो टाइम पे मेरा जो शेर खान का डीमैट अकाउंट बना था, उसी में अभी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर शेयर खरीद के रख दिया था, तो उसका आज भी मुझे डिविडेंड आता है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक शेयर हो गया, एंड इसी के साथ में आईटीसी जैसे शेयर हो गए, जो उस टाइम में मैंने बहुत कम रेट में खरीदा था। अभी भी वो मेरे पोर्टफोलियो में रखे हैं, एंड उसमें मुझे बोनस शेयर वगैरह मिले, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर आपके पास में कोई लमसम अमाउंट है, जैसे आपके पास में एक मुश्त पैसा रहता है, लेकिन आप एफडी करना चाहते हैं, लेकिन आपको हायर इंटरेस्ट रेट चाहिए, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड को ही एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको प्रति ईयर मैक्स टू मैक्स मतलब कम से कम आपको 12%, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी मतलब सेफर फंड, मतलब जो अच्छा फंड अगर आप चूज करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो आप 18 से 25% तक के आराम से आप उसमें कमा सकते हैं इंटरेस्ट। एंड ये जो है इसमें टैक्स फ्री फंड भी आते हैं, एक ईएलएसएस करके, इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 3 साल के लिए लॉक इन रहता है अमाउंट, लेकिन आप उसको भी जो है टैक्स फ्री कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन आपको सेविंग्स करना है, आपको इंटरेस्ट है सेविंग्स में, तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए जा सकते हैं। एंड ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है, जिसमें हमें 15 ईयर का लॉक इन पीरियड दिया जाता है। एंड इसमें हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद जब स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ 500 रुपये महीना डालता था उसमें। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ 500 रुपये डालता था 6 महीने, साल भर में। एंड धीरे धीरे जो है मैंने फिर हैबिट चेंज किया, एंड अभी जैसे 2,000 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे महीने के डाल सकते हैं। एंड इसमें 1.5 लाख रुपए तक का सालाना अमाउंट पे हमें कोई ब्याज लगेगा नहीं। ये एक हमारा सेफर वे रहता है। एंड इसी के साथ में हम जा सकते हैं नेक्स्टली, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है, इसमें भी एफडी, आरडी, अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम होगी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये पोस्ट ऑफिस में अगर हम कराते हैं, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप रहता है, तो ये एक हमें सेफ्टी रहेंगे। अगर आप एफडी करा रहे हैं, तो 5 लाख तक का जो है एफडी का इंश्योरेंस रहता है।
जो कि बैंक की गाइडलाइन के द्वारा है। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।